2007 की ओरिजिनल आवारापन याद है? क्लाइमैक्स में शिवम पंडित को करीब 6-7 गोलियां लगती है। एक परफेक्ट ट्रैजिक एंडिंग थी एक ब्रोकन आशिक की। लेकिन अब 19 साल बाद 2026 में बॉलीवुड ने डिसाइड किया कि उस मरी हुई लाश को वापस जिंदा करना है। वेलकम बैक टू मैटिनी मैन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आवारापन 2 की। जब इसका ट्रेलर आया था तो लग रहा था कि मेकर्स ने कहानी को बड़ी चालाकी से हाइड किया है, पर थिएटर में बैठने के बाद रियल ट्रुथ समझ आई। मेकर्स के पास हाइड करने लायक कोई ढंग की स्टोरी थी ही नहीं। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि कहां फेल हुई ये मच अवेटेड सीक्वल। स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। शिवम पंडित जिंदा कैसे बच गया? एक अजीब सा सस्ता डायलॉग चिपका दिया गया है बस यही एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद फिल्म सीधा एक नए गैंगस्टर परिवार के चक्कर में घुस जाती है। इन्होंने पूरा एक फैमिली ट्री बना दिया है। एक बाप है, उसके बच्चे हैं, उनकी अपनी हायरार्की चल रही है, और एक साइको टाइप का विलन है जिसे बस पावर चाहिए। सुनने में गॉडफादर टाइप वाइब आती है, पर ऑन स्क्रीन एग्जीक्यूशन एकदम फ्लैट है। आप किसी भी कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाते। ओरिजिनल फिल्म की जान उसका दर्द था, उसकी सोल थी, लेकिन इस सीक्वल में वो सोल पूरी तरह से मिसिंग है। अब आते हैं परफॉर्मेंसेस पर। इमरान हाशमी ने अपने क्लासिक ब्रूडिंग शिवम पंडित का कैरेक्टर को फिर से पकड़ने की कोशिश की है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस और ऑरा अब भी स्ट्रांग है, नो डाउट, लेकिन मेकर्स ने उनके इस ऑरा पर इतना ज्यादा डिपेंड हो गए कि उन्होंने एक्टिंग करवाने की बजाय सिर्फ ऑरा फार्मिंग पर ध्यान दी है। बार बार वही एक टाइप के शॉट्स दिखाना एक पॉइंट के बाद थका देता है। और दिशा पाटनी, देखो, इस बार उन्हें एक्चुअली एक प्रॉपर कैरेक्टर आर्क दिया गया था। उनके पास डायलॉग्स थे, स्क्रीन टाइम था, लेकिन बॉस जब एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी ही लैंड ना करे तो क्या फायदा। दिशा और इमरान के बीच की लव केमिस्ट्री बिल्कुल ठंडी पड़ी है। जो डीप इमोशनल कनेक्शन हमें फील होना चाहिए था वो यहाँ जीरो बल्कि माइनस में चला जाता है। टेक्निकल लेवल पर अगर बात करूँ तो एज अ क्रिएटर मुझे इसकी डायरेक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगी। शुरू में लाइटिंग अच्छी है, लैंडस्केप, ड्रोन शॉट्स और बैड बॉयज वाले 360 डिग्री रोटेटिंग कैमरा एंगल्स विजुअली बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन जब एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं तो टाइमलाइन की धज्जियां उड़ा दी गई है। इन्होंने फ्रेम रेट और शटर स्पीड के साथ अजीब सा लैगी इफेक्ट ट्राई किया है जो बिल्कुल काम नहीं करता। और कट्स, एक मुक्का पड़ा कट, लात मारी कट। एक्शन इतना चॉपी एडिट किया गया है कि समझ ही नहीं आता स्क्रीन पर चल क्या रहा है। फर्स्ट हाफ भागता है, सेकेंड हाफ इतना स्लो हो जाता है कि नींद आने लगती है, एंड अगेन उसके बाद फिर से फास्ट हो जाती है। सो पता नहीं क्या चल रहा है। अगर इस पूरे डिजास्टर में कोई एक सेविंग ग्रेस है तो वो है अरमान मलिक का म्यूजिक। ट्रैक्स सच में अच्छे हैं और ओरिजिनल फिल्म के वाइब को मैच करते हैं, लेकिन वही बात है, मेकर्स ने नॉस्टैल्जिया निचोड़ने के चक्कर में उन्हें इमोशनल ट्रैक्स को इतनी बार रिपीट किया है कि उनकी वैल्यू खत्म हो गई। आवारापन 2 बेसिकली ओरिजिनल मूवी की एक ऐसी कॉपी है जिसमें से सोल, पैशन और एक्टिंग तीनों निकाल दिए गए हैं। ये थिएटर में पैसे बर्बाद करने वाली फिल्म नहीं है। जब ओटीटी पर आए तो आराम से घर पे टाइम पास करते हुए देख लेना। आपका क्या प्लान है? क्या आपने टिकट्स बुक कर ली है या वीकेंड पर जा रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक कीप वॉचिंग सिनेमा विद मैटिनी मैन।